एवरीवन, वेलकम टू रॉयल ज्ञान। तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 जो कि क्लास 10th के अंदर फिजिक्स का चैप्टर। तो हमने पढ़ चुके थे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ तक हमने पूरा क्लियर कर लिया था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और सर्किट में कौन कौन से डायग्राम्स आते हैं। बल्ब है तो उसे कैसे दिखाएंगे, रेजिस्टेंस है तो उसे कैसे दिखाएंगे, और वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो उसे किस तरीके से हम शो करेंगे, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज़ अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को हम अगर डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिससे आप ये दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइक दैट कि जैसे हम मान के चलिए हमारे पास एक सेल है। सेल क्या है? एक डिवाइस है जिसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और उसके अंदर क्या होता है? केमिकल्स होता है। वो केमिकल को वो चेंज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं। वहाँ पे क्या होता है? फिर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज वहाँ पे होती है। ये जुड़ा हुआ है। साथ में हमारे पास एक बल्ब है जो कि ये दिखाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। फिर बात करते हैं हम एक एमीटर है। एमीटर जो है वो क्या होता है? करंट के बारे में बताते हैं कि कितना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। वही बात करते हैं एक प्लग की है। वो की क्या काम आएगी हमारे पास? हम उसको स्विच ऑफ करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि लाइट अभी उसके अंदर से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम उसको ऑन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट की, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे होती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स कि अपने पास जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ये है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कुछ इस तरीके से अपने पास डायरेक्शन होगी, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को अपोज करता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? यहाँ से। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ डायग्राम्स देखेंगे हम। तो चलते हैं डायग्राम्स की तरफ, जो कि मैंने फुल एनसीईआरटी उठाया हुआ है और पूरा एनसीईआरटी के बारे में हम देखेंगे। फर्स्टली बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए हमें बस दो टर्मिनल्स लगाने होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लाइक दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या होता है आप इस चीज को समझ भी लीजिए। सेल क्या था? एक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट वहीं मैं बात करूं बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। 2 सेल हो सकते हैं, 3 सेल हो सकते हैं, 4 सेल हो सकते हैं, मतलब मोर देन 1 सेल्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं, दैट इज नोन एज बैटरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं की होता है, स्विच होता है, जिसको इस तरीके से दिखाते हैं। अगर ये ओपन है तो, अगर क्लोज होता है तो उसको इस तरीके से शो किया जाता है। वही एक वायर है, एक वायर ऐसे जा रही है, दूसरी वायर उसके जॉइंट में है, तो हम उसको दिखाने का जो रिप्रेजेंटेटिव तरीका होता है वो ये होता है। फिर बात करते हैं एक वायर के ऊपर दूसरी वायर तो आई लेकिन वो दोनों जॉइंट नहीं हुई, बस वो वहां से चली गई, तो हम उसको इस तरीके से शो करते हैं। और आगे हम देखते हैं रेजिस्टेंसेस वगैरह कैसे शो करे जाते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। हम कैसे शो करेंगे? जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब का एक आप डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है रियल, उसको आप उठा करके बना सकते हैं, बट इतना किसी के पास वो है नहीं कि जो बनाएगा। तो हम एक क्या होता है डायग्रामेटिक मतलब तरीका होता है, वो आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं। फिर वही बात करते हैं रेजिस्टेंस को बनाते हैं, तो रेजिस्टेंस में सिर्फ लाइन्स दिखानी होती हैं। वहीं वेरिएबल रेजिस्टेंस को समझना आपको ज़्यादा जरूरी है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट बोलते हैं। लाइक हम इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बार बार हम चेंज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि अपने पास किस तरीके से कितना रेजिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक सर्किट के अंदर। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंसेस का काम। वही बात करते हैं एमीटर। तो एमीटर अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास सर्किट में आया भी था। एमीटर को ए से दिखाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इसी तरीके से हमारे पास वोल्ट मीटर होता है जो कि मेजर करता है वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, एंड उसको दिखाते हैं हम वी डब्बे में, मतलब गोल गोल सर्कल के अंदर। एन वही बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इसके अंदर भी होगा, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है क्या, कि जो एमीटर होता है वो ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ जो है यहाँ पे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ ही है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस वगैरह। अभी तक हमने बस ओनली डायग्राम देखा, बट हमने ये नहीं पढ़ाना कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिनकी फोटो यहाँ दे रखी है। तो इन सर ने क्या किया था, ओम्स लॉ को डिफाइन किया था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि दो लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कौन कौन? पोटेंशियल और करंट। और किस तरीके से रिलेट करता है? पूरा डायरेक्टली दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर पोटेंशियल की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती है।
पोटेंशियल की वैल्यू गिरती है तो करंट की वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल गिरती ही है। तो इन्होंने क्या बोला, ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक कंडक्टर के अंदर किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है और साथ में उसका करंट कैसा है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप किसने बताई थी, जियोर्ड साइमन ओम। इनका जो सरनेम ओम था उसी की वजह से इसका यहाँ पे नाम क्या रखा गया था, ओम्स लॉ रखा गया था। ये जो है ओम्स लॉ, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे और 10th में भी पढ़ेंगे। सो नाउ अब मैं बता देती हूँ एक तरह से फॉर्मूला हम किस तरीके से दिखाएंगे। रेजिस्टेंस मतलब जो हमारे पास ओम्स लॉ है उसको हम फॉर्मूले की तरह किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द जो भी हमारे पास सर्किट है। तो पोटेंशियल मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमारे पास आज ओम्स लॉ के थ्रू होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने रेजिस्टेंस को नहीं बताया, बट रेजिस्टेंस भी बताऊंगी, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा वेट। तो जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पे इक्वल्स टू आता है। क्या आता है, इक्वल्स टू आता है। और जब भी इक्वल्स टू आएगा तो वो हम अपने साथ हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आता है, या फिर बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आता है। तो वो क्या होता है, वही होता है रेजिस्टेंस। तो कैसे आता है वो भी मैं बताती हूँ। चलते हैं वीडियो में आगे। सो होता क्या है हमारे पास, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल्स टू I, और यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आता है तो वो जो अपने पास एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई ऐसा थिंग नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वो एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि ये बताती है कि करंट को किस तरीके से रेजिस्ट किया जाए, रोका जाए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं। करंट के अंदर फ्लो होने में जो भी रुकावट आती है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आर को अगर हम डिफाइन करें तो आर इज इक्वल्स टू V बाई आई। जस्ट ये इस फॉर्मूले के थ्रू आप देख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे कि देखो यहाँ पे मतलब इंडिया में या फिर एक तरह से मान सकते हैं जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, तो वो अपने आप को याद दिलाने के लिए क्या करते हैं, जो भी चीज़ वो फाइंड किए होते हैं उसके आगे अपना नाम लगा देते हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो कहीं से जो जियोर्ड साइमन ओम थे उनसे रिलेट नहीं कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, जो रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट है उनको ओम बना दिया। ठीक है, सो ओम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप इस तरीके से देख सकते हैं। पाई जैसा होता है बट थोड़ा अलग होता है ना। Now what is resistance? If the potential difference across two ends of a wire is 1 volt, अगर जो अपने पास सर्किट है या एक तरह से कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स जो है वहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है। वही बात करें करंट जो उसके अंदर फ्लो हो रहा है वो क्या है, 1 एम्पियर है। 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 एम्पियर कौन, करंट। तो इन दोनों कैसा यूनिट तो मैंने पहले ही बता दी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास कितना आएगा, 1 ही आएगा। वो कैसे, अब देखो फॉर्मूला क्या था भाई, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो V बाई आई, V की वैल्यू भी 1 है, I की वैल्यू भी 1 है, करंट एंड पोटेंशियल बोथ आर 1। तो हमारे पास जो R होगा वो भी कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो 1 ही आंसर आएगा। सो ये है हमारे पास एक तरह से आप मान सकते हैं क्वेश्चन है, या फिर हम मान सकते हैं कि एक ओम के अंदर कितना वोल्ट या फिर कितना पोटेंशियल और कितना करंट होता है। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इन थ्योरी, न्यूमेरिकल या फिर उसके थ्रू तो कोई भी कर सकता है, बट थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे एक मेन टॉपिक और आए हैं जो कि है, एक वर्ड सुना होगा रेजिस्टिविटी। वो क्या होता है रेजिस्टिविटी, उसके बारे में अब हम बताएंगे। तो फैक्टर्स अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है एक कंडक्टर की, उसके ऊपर कौन कौन चीजें किस तरीके से क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम रीड करते हैं। फर्स्टली है लेंथ, उसके ऊपर अफेक्ट करती है। लेंथ घटती है, बढ़ती है, तो वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे।
फिर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो भी वायर थी, जो भी कंडक्टर था, उसका एरिया जब बढ़ा तो जो रेजिस्टेंस है वो घटा या बढ़ा, उस सब चीज़ों। और ऑल्सो एक और अपने पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर है, वो है अपने पास मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का मटेरियल कौन सा है, जैसे मरकरी है या सोडियम है, मतलब इस तरीके से जो भी हमारे पास है सब मेटल्स वगैरह, फिर तो मान सकते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर का मटेरियल कैसा है, मटेरियल पे फुल डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। मटेरियल खराब होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा या कम हो सकता है, तो उस तरीके से होते हैं। इनकी रजिस्टिविटी अगर आपको देखनी हो तो आप NCERT बुक खोलिएगा, उसके अंदर आपको ये दिख जाएगा, पूरी रजिस्टिविटी लिखी हुई है कि मरकरी की कितनी है, सोडियम की कितनी है, ये वो सबका लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। जो भी रेजिस्टेंस होता है एक सर्किट के अंदर, जो भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के अंदर। मतलब कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितनी लंबी आप वायर लाएंगे उतना लंबा उसका रेजिस्टेंस भी होता है। जितनी छोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस। और एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया पे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स कि एरिया अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया अगर घटा होगा। अब जैसे पतली पतली वायर्स आती हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मोटी मोटी वायर्स के। सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आएंगी, वो क्या आएगा, जैसे R है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक मतलब कांस्टेंट आएगा जो कि होगा रो, उसको दिखाएंगे रो से, और उसका नाम क्या होगा, रेजिस्टिविटी। तो यही प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का बेस्ट तरीका है, आप इसी डेरिवेशन को, छोटा सा डेरिवेशन आप उसको लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड देन हम वहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटा के हम इक्वल्स टू लाएंगे। इक्वल्स टू लाएंगे तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। और अपन किस तरीके से उसको दिखाते हैं, मतलब डिनोट करने का तरीका कौन सा होता है, रो होता है। ठीक है, अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालते हैं मैं बता दे रही हूँ। जैसे इसको निकालने का तरीका एक बार मैं डिफाइन कर दे रही हूँ कैसे होता है। अपने पास फॉर्मूला चाहे वो कुछ ऐसा आएगा, रो L बाई A इज इक्वल्स टू R, यही हमने पढ़ा। तो रो को हम यही रखेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे। तो R इंटू A मतलब कि ओम इंटू मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, लेंथ, लेंथ होती है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, बचा 1 मीटर, तो वैल्यू क्या है, ओम मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी तो आप बोलेंगे ओम मीटर। ठीक है, और इस तरीके से कंडक्टर्स जो कि अब यहाँ पे कुछ दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कंडक्टर्स लाइक मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी, दैट इज 10 to 8 ओम मीटर टू 10 to 6 ओम मीटर। वही इंसुलेटर्स की बात की जाए लाइक रबर, ग्लासेस एटसेट्रा हैव हाई रेजिस्टिविटी लाइक 1012 मतलब 1012 या फिर उससे लेकर के 1017 तक ओम मीटर भी होती है। तो इनकी रेजिस्टिविटी कैसी है, काफ़ी हाई है। तो ये होता है अपने पास रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब बात करेंगे कि रेजिस्टेंसेस ना कुछ मतलब कम्बिनेशंस होते हैं इनके अंदर। वो कम्बिनेशंस किस तरीके से होते हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो अभी के लिए हम रेजिस्टिविटी तक इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, एंड देन हम पावर भी निकालेंगे, हीट एनर्जी या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी हम अच्छे से डिफाइन करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।